Question number 7th. Question number 7th is, it is a true that for any set A and B, PA, P meaning power set of A union power set of B equal to PA union B. It is a true that any set A and B. तो मैंने let A set मैंने यूज कर दिया, let A equal to A and B set equal to B. तो मैंने थर्ड में निकाल दिया A यूनियन B. A यूनियन B इक्वल टू A और B. तो फर्स्ट का निकाला मैंने P A यूनियन P B. तो पावर सेट ऑफ A निकालो. कैसे निकालते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स फाई इंटू A. और पावर सेट ऑफ B कैसे निकालते हैं आप? पावर सेट ऑफ B इक्वल टू फाई, दूसरा क्या निकल जाएगा B. तो ये पावर सेट हो गया दूसरा. अब निकालना है इसमें हमने पावर सेट में ना पी ए यूनियन पी बी. पी ए यूनियन पी बी. तो अब इसको निकालेंगे तो क्या आएगा? पी ए यूनियन पी बी. तो इसको इकट्ठा करेंगे हम तो फाइव दो बार आ रहा है, इसको एक राइट ओनली वन टाइम. फाइव आ गया और दूसरी बार ए आ गया और नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास? बी आ गया. ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी. लेफ्ट हैंड साइड. अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल टू पी ए यूनियन बी. पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी. कितने पावर सेट? ए यूनियन बी कितना? ए बी. तो इसमें कितना? टू का स्क्वायर कितना? 4. तो कैसे लिखेंगे हम? पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी. पहले क्या आएगा? 5, फिर क्या आएगा? ए, फिर क्या आएगा? बी, फिर क्या आएगा? ए बी, फिर आएगा इसमें ए और बी. बी. अब देखो ये हमने पी ए यूनियन पी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी क्या है? 1 2 3. फिर राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड निकाले थे हमने. राइट हैंड का पावर सेट निकाला मैंने ए यूनियन बी का. 2 का स्क्वायर 4 तो 5 आया. फिर अलग अलग करके लिखा मैंने ए बी, फिर दोबारा कर ए कॉमा बी. तो ये हमारे पास पावर सेट का एग्जाम. मैंने वो दो सेट लिए. इसको आपने पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड निकाली, राइट हैंड साइड. तो दोनों नॉट इक्वल आए. तो पी ए यूनियन पी बी नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी. पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी. अब नेक्स्ट, अब इसको करूंगा सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 8. शो दैट द फॉर एनी सेट्स ए एंड बी. तो ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी. अब आप देख रहे हैं इसमें मैं करूंगा एक आप करेंगे. देखो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं. मैंने इसके ए, तो ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी. अभी आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था एक. अभी आपको आर्टिकल करवाया था मैंने. इसको लिखता हूं मैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. लिखता हूं कि नहीं? मैंने आर्टिकल लिखवाया आपको. मैंने बी माइनस ए, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ ए माइनस बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. अब देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करूंगा मैं इसमें याद. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? उल्टा रिवर्स करूंगा मैं इसमें. ए बाहर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट.
देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को रिवर्स चला पीछे को, तो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। तो ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यू मीनिंग वेयर यू इज यूनिवर्सल सेट। तो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो आप इसको क्या करें, जब इसके इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो इसको क्या लिखता हूं मैं, ए इंटरसेक्शन का कॉमन एलिमेंट, तो यूनिवर्सल सेट सारे एलिमेंट होते हैं, तो ये क्या है ए। तो हैंस ये प्रूव कर दिया मैंने, प्रूव्ड। अब मैं इस साइड को लूंगा, तब भी आप ऐसे करेंगे, इसमें करेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड लूंगा मैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, तो ये बन गया ए यूनियन, दोबारा फार्मूला अप्लाई किया, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, वेयर यू इज यूनिवर्सल सेट, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। जब मैं इसमें निकालूंगा यूनिवर्सल सेट, तो इन दोनों को यूनियन निकाला, फिर इंटरसेक्शन कॉमन निकालूंगा, तो क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा। तो ये हमारे पास है ए यूनियन बी, राइट हैंड साइड इज प्रूफ। ये टू पार्ट से दोनों मैंने एक फॉर्मूला लगाया ए माइनस बी का। तो ए माइनस बी का ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ था बी माइनस ए, तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो वैसे ही आपका इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने करना है सेम यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट। इसमें वैसे करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है सेम आप करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 से वैसे ही आप ट्राई करें, 9th और 10th को आप ट्राई करेंगे। 10th तो बिल्कुल आसान है, इसमें सेट लेने लेट करना है, और 9th में जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई है उसको यूज़ करना है आपने, उनमें से कोई प्रॉपर्टी यूज़ होगी, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ होगा, वैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11th, लेट ए एंड बी बी सेट्स if A intersection X equal to B intersection X equal to phi and A union X equal to B union X for some set X so that A equal to B आपने प्रूव करना है। तो देखो ये हमारे पास गिवन वैल्यू दी गई है, हमें क्वेश्चन कैसे क्लियर करना है, हमने इस साइड ये लेनी है सेकंड इक्वेशन, फिर इसकी हेल्प लेंगे हम, तो इसको प्रूव करेंगे हम। तो जैसे मैंने फ्रॉम सेकंड A यूनियन X इक्वल टू B यूनियन X, तो मैंने प्रूव क्या करना है, A इक्वल टू B। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है। तो दोनों साइड आपने A इंटरसेक्शन से मल्टीप्लाई करना है, A इंटरसेक्शन A यूनियन X, यहां से बता A से करूंगा, फिर सेकंड टाइम B से करूंगा, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन X। तो उसको करूंगा मैं, तो ये मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए और यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। इस साइड में करूंगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन और ए इंटरसेक्शन एक्स यूजिंग फर्स्ट। जब मैं फर्स्ट को यूज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, मैंने आपको बताया ए कम्यूटेटिव लॉ में ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स क्या था, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू फाइव इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू फाइव। तो यूनियन, तो ये बन गया फाइव। तो इसको ए यूनियन फाइव क्या हो जाएगा, ए आ गया, ये तो कुछ भी नहीं हमारा फाइव का मीनिंग, तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा यूनियन फाइव। वैसे तो इसको क्या लिखता हूँ, देखो ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन आया तो दोबारा ए ही आया था, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के पास है, इसको लिखता हूँ मैं ए इज सबसेट ऑफ बी। तो नंबर थर्ड दे दिया मैंने इसको। फिर दोबारा हम इसी साइड को लेंगे, दोबारा हम क्या करेंगे इसमें, दोबारा फ्रॉम सेकंड को लेंगे हम। सेकंड क्या है, ए यूनियन एक्स और ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स।
इसको जो सेकंड को दोबारा मैं यूज करूंगा, तो इसको क्या करूंगा, बी इंटरसेक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा। पहले ए से किया, फिर बी से करूंगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, बी इंटरसेक्शन एक्स। तो वही मैंने इसमें क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर दिया है, जो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं वो कर दिया मैंने। अब मैंने यहाँ पर देखना है यूजिंग फर्स्ट। जब मैं फर्स्ट को यूज करूंगा तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाइव, बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है, फाइव, फर्स्ट को यूज किया मैंने, इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी हो गया, कॉम्यूटेटिव लॉ यूज किया, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू फाइव। तो ये क्या जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी। दम में देखो इसके बी है, तो बी इज सबसेट ऑफ ए। इसको नंबर 4 दे रहा हूं। तो पहले भी मैंने इसे ए सबसेट ऑफ बी प्रूव कर दिया, फिर इसको बी सबसेट ऑफ बी। क्योंकि देख लो मैंने क्वेश्चन कैसे क्लियर किया, पहले मैंने इसमें ये मेरे को गिवन वैल्यू दी गई थी और ये भी गिवन वैल्यू दी थी। इसको मैंने फर्स्ट नंबर दिया, इसकी इक्वेशन की वैल्यू 5 दी थी, इसको यूज करना था मैंने। तो ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स सेकेंड। तो फ्रॉम सेकेंड किया मैंने। अब मेरे को यहाँ से ए इक्वल टू बी करना है, तो पहले मैंने इसको ए इंटरसेक्शन से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट में भी राइट में भी, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया इसमें, फिर ये जब इसके ए इंटरसेक्शन ए कॉम्यूटेटिव लॉ, इसकी ए है, मैंने क्लियर किया आपको लॉ जो थे, मैंने आपने ढंग से क्लियर करना है तभी आपको क्लियर होगा ये। तो मैंने यूज किया ए यूनियन फाइव ए, तो ए इंटरसेक्शन यूनियन फाइव ए इंटरसेक्शन बी, तो होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉमन आएगा इक्वल टू ए होता है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। वैसे मैंने इस साइड को किया, सेकंड द्वारा मैंने सेकंड इक्वेशन ली, ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स, इसको बी इंटरसेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और बी इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया इसमें यूजिंग फर्स्ट। तो इसकी वैल्यू क्या है, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5। तो यूजिंग फर्स्ट, जब मैं फर्स्ट को यूज करूंगा तो ये क्या, ए बी इंटरसेक्शन ए यूनियन 5 बी यूनियन 5। तो ये आ गया बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी। तो बी इज सबसेट ऑफ ए। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ जब मैं इसको करूंगा तो ए इक्वल टू बी। हैंस प्रूव्ड, तो ये क्या है, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो जाएगा आपके पास, ये थ्योरम जो है। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इजी है, इसमें एग्जांपल देना आपने। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग टी एंड 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea no coffee. तो पहले जब भी हम स्टेप लिखते हैं तो मैं डिनोट कर दिया, लेट डी डिनोट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी एंड सी डिनोट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफी, and U denote the set of survey student, U meaning universal set। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास, NU कितना है, NU कितना है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट कितना दिया गया है 600, और NT कितना दिया गया हमारे पास, और नेक्स्ट NC कितना दिया गया हमारे पास, तो NT दिया गया हमारे पास 150 और ये हमारे पास दिया गया हुआ है NC दिया गया 225, NC दिया 225 और ये दिया गया हमारे पास 225, और NT इंटरसेक्शन C दिया गया है 100, T इंटरसेक्शन C दिया गया है 100। तो हमने क्या निकालना है, ना कॉफ़ी को लाइक करते हैं ना
टी को लाइक करते हैं। तो नाइदर कॉफी नो टी, टी टी ट्रांसपोज इंटरसेक्शन ये सी ट्रांसपोज। तो पहले हमें क्या दिए गए, एन टी दिए गए, एन सी दिए गए, एन इंटर दिए। हमें क्या निकालना है इसमें, हमें यूनियन निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला यूज करेंगे आप पहले, एन टी टी यूनियन सी, जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। करो फॉर्मूला यूज, तो ये बन जाएगा हमारे पास एन टी, टी कितना है हमारे पास 150 और प्लस 225 माइनस 100। तो इसमें हम 100 माइनस कर देंगे, तो 150 से 100 माइनस कर 50 बच गया, 225 275 आएगा हमारे पास यूनियन, क्योंकि अब हमें यूनियन भी चाहिए इसमें। तो यूनियन आएगा हमारे पास 275। अब मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट बताया था, डी मॉर्गन लॉ बताया था। तो इसमें क्या होता है, जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एन टी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था आपको, ये क्या हो जाएगा, एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन टी यूनियन सी। यूनिवर्सल सेट कितना दिया गया मेरे पास, यूनिवर्सल सेट दिया गया 600 माइनस टी यूनियन सी, टी यूनियन सी कितना है 275, करो लेस, 10 में से 5 गया 5, तो 9 में से 2 आ गया, और यहाँ कितना बच गया हमारे पास 5 325 योर आंसर। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन दिए गए, आपने स्टेटमेंट को समझना है आपने, फिर क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको क्वेश्चन भी आसान लगेंगे और समझिए। और फार्मूला देखो यहाँ यूज हो रहा है, ना टी को लाइक करता है ना कॉफी करता है, इंटरसेक्शन जब बाहर निकालोगे तो इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने फार्मूला लिखा है आपको, डी मॉर्गन लॉ उसमें यूज होता है। तो इसका फार्मूला एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन नंबर ऑफ टी यूनियन सी। तो वैल्यू निकाली थी मैंने, वैल्यू पुट की और आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, जैसे मैंने फर्स्ट को सेकंड क्वेश्चन वैसे सिंपल दिया गया है, आपने ये फर्स्ट फार्मूला यूज करना है इसमें जो मैंने लिखवाया था। अब क्वेश्चन नंबर 15, in a survey of 60 people it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, and 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all 3 newspaper. So first part, the number of people who read at least one of the newspaper. Second is the number of people who read exactly one newspaper. तो पहले हमने इसको एच टी और किसकी बात हो रही है, मैं 3 सेट ले लिया। अब मैं आपको वेन डायग्राम के जरिए बताऊंगा आपको, एच टी और आई लिए। अब मैं लास्ट पीछे से स्टार्ट करूँ क्वेश्चन, देखो लास्ट में लिखा है रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, 3 रीड ऑल न्यूज़पेपर, जो सभी पढ़ते हैं ये है 3 रीड ऑल न्यूज़पेपर। फिर आता है 8 रीड बोथ टी एंड आई, 8 रीड बोथ टी एंड आई, 8, तो 5 + 3 8 with right. Then next is 11 read both H and T, 11 both read H and T, H and T, 11, 8 + 3 11, 8 + 3 11, 11 read H and T, and 9 read both H and I, 9 read both H and I, H and I कितना दिया गया है, H and I 9 read both H and I, 9 read both 6 + 3 and 9। अब आता है हमारे पास 9, फिर आता है 26 रीड न्यूज़पेपर I, 26 रीड न्यूज़पेपर I, 26
तो इसमें देखो कितने आ गए, 5 + 3 8, 8 + 6 14, 9 14 हो गया, कितना बोलेगा 26, तो 14 कितना ऐड करो उसमें 12, ये बन गया 26। तो अब उसके बाद आता है हमारे पास 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 8 + 11, 11 + 5 16, तो कितना आ गया इसमें 10, तो ये आ गया 10 हमारे पास। अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या है फर्स्ट में 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 25 एच 6 9 9 10 17 8 8 आ गया हमारे पास ये। अब फर्स्ट पार्ट इसका, अब देखो मैंने वेन डायग्राम से बनाया इसको, 3 सेट लिए मैंने एच टी पर, मैं रिवर्स चला, मैंने लास्ट से स्टार्ट होता फिर 3 कटते, फिर ये 8 था टी और आई, वैसे मैंने सॉल्व किया, पीछे से स्टार्ट किया लास्ट क्वेश्चन से रीड करना। पहले मैंने स्टार्टिंग से क्वेश्चन आपको क्लियर किया, फिर लास्ट पीछे से पढ़ना स्टार्ट किया मैंने, फिर पीछे से बनाता गया मैं सेट जो मैंने कितने किए थे। अब पहले है नंबर ऑफ पीपल हु रीड, नंबर ऑफ people, number of who read at least, who read at least one newspaper, one newspaper, तो कम से कम एक, ज्यादा क्या होंगे, सारे इकट्ठे करना पड़ेंगे मेरे को, तो सारे इकट्ठे करने में तो क्या होगा, सारे एलिमेंट को इकट्ठा कर दो, जो इसके बाद ये 8 + 8 + 10 + 6 + 3 + 5 + 12 इक्वल टू, तो करो इसको रीड, पहले क्या है पीछे 2, 5 + 2 7, 7 + 8 10, 16, 16 + 8 24, 24 + 8 32, 2 आ गया, 2 3 आ गए हमारे पास, 4 5 52, 7 10 16 16 16 16 24 32 32, 2 आ गया, 4 5 52, तो एटलीस्ट कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कैसे, एटलीस्ट कम से कम सर तो सारे हमें लेने पड़ेंगे जितने भी है सेट में, कम से कम 1 बोला है इन्होंने, एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। और सेकंड पार्ट में क्या बोला है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, एक ही नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली बोला गया इसमें, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, तो 1 न्यूज़पेपर में क्या आएगा आपके पास, तो देखो 1 न्यूज़पेपर क्या है, ये वाली चीज, टोटल कितना है हमारे पास 52, 52 माइनस ये 8 + 3 + 6 + 5, तो बन गया 52 माइनस 11 + 6 17, 17 + 5 22, तो ये आ गया 30 हमारे पास आंसर, दिस इज 30। नंबर ऑफ पीपल, number of people who read exactly, exactly 1 newspaper, exactly 1
one न्यूज पेपर, कम से कम who read exactly one newspaper, भी एक ही एग्जैक्टली पूरा एक ही करता है। तो ये जो हमारे पास एक दी है इसके अंदर, तो इसको हम 52 में से इसको माइनस कर देंगे तो रिजल्ट आएगा। ये देखो आपको स्टेटमेंट समझ आना चाहिए और मैंने जो फॉर्मूला लिखवाए हैं वो क्लियर होने चाहिए, तब आपको क्लियर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, exercise miscellaneous exercise, NCERT book, question number 6. Assume that PA equal to PB, show that A equal to B. आपने ये प्रूव करना है। तो मैंने let x be any element of A, x कोई एलिमेंट लिया मैंने A, therefore there exist, this sign is read is there exist A subset x से मीनिंग लेट किया मैंने इसको of a set A such that x small x belong to capital X. Now x is subset of A. जब मैं इसको पावर P में कन्वर्ट करूँगा, पावर सेट में कन्वर्ट करूँगा तो बिलोंग हो जाता है x belong to PA. x belong to PA तो और x belong to PB। इसका रीजन क्या है? अभी आपको रीजन है PA इक्वल टू PB, ये गिवन दिया गया है इसमें। तो आपका PA इक्वल टू PB, तो अगर गिवन दिया गया है x इज सबसेट ऑफ B, x इज सबसेट ऑफ B, इस वजह x इज सबसेट ऑफ A। जब इसको सबसेट को हमने बिलोंग में कन्वर्ट करना तो x बिलोंग टू PA, बिलोंग टू साइन लगना है तो पावर ऑफ सेट A बन जाएगा। तो PA इक्वल टू PB, तो x किसको, कैपिटल X किसको बिलोंग करेगा? PB को करेगा। जब PA को कर रहा है ये दोनों इक्वल हैं तो PB को भी करेगा। तो x इज सबसेट ऑफ B, तो x बिलोंग टू B। तो क्योंकि x इज सबसेट ऑफ x belong to capital X सबसेट ऑफ B। क्लियर? तो x belong to B, तो x belong to A implies x belong to B, x A को बिलोंग करता है और x B को बिलोंग करता है, एंड A is subset of B। नंबर फर्स्ट। सेकेंड टाइम मैंने let y be any element of B, पहले मैंने A के साथ किए थे इसको x को, अब y को B के साथ, then there exists, this sign is there exists A subset y such that say of set B such that y belong to y। तो मैं लिखूंगा y is सबसेट ऑफ B। तो इसको मैं बिलोंग टू में कन्वर्ट करना है तो y बिलोंग टू PB, तो इसका रीजन वही दूंगा मैं PA। जब ये y B को बिलोंग, PB को पावर सेट ऑफ B को बिलोंग कर रहा है तो पावर सेट A को बिलोंग करूंगा। इसका रीजन क्या है? PA इक्वल टू PB, क्योंकि ये गिवन दिया गया है हमारे पास, तब मैंने इसको लिखा PA इक्वल टू PB। तो y इज सबसेट ऑफ A, तो y इज सबसेट ऑफ A, तो y बिलोंग टू B, कि y बिलोंग टू, तो बिकॉज y इज सबसेट ऑफ A, सबसेट ऑफ A, तो y बिलोंग टू B implies y belong to A, तो B is subset of A, and
B is subset of A, इसको नंबर सेकंड दे दिया मैंने, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड A इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड A इक्वल टू B। तो ये क्या करें, मैंने प्रूव कर दिया। देखो तो A इज बिलोंग टू, मैंने A सबसेट ऑफ A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ B, मैंने बताया था कि इक्वालिटी सेट में, तो A इक्वल टू B। क्लियर? तो ये पहले आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, तब आपको ज़्यादा क्लियर होंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी इसमें। अब थर्ड लॉ इज कम्यूटेटिव लॉज स्टेटमेंट, इफ A and B are any two sets, then A union B equal to B union A. Second part, A intersection B equal to B intersection A. अब देखो यूनियन और इंटरसेक्शन है, एक पार्ट इसमें मैं करूँगा, सेकंड आप करेंगे। तो एक पार्ट में ऐसे, तो ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मिसलेनियस में एक्सरसाइज में नहीं गई, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में है सारी चीज़ें, ये मिसलेनियस में है और ये क्लियर करने आपको, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, आगे भी यूज़ होंगे हमारी चीज़ों में, तो इसको आपने क्लियर करना है। तो मैं लेता हूँ इसमें से सेकंड पार्ट कर लेता हूँ, पहले मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसमें, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B, तो मैंने A लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B ले लिया मैंने। तो X such that X belong to A intersection B, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, X जो है, X इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो X such that X belong to A एंड लगेगा इंटरसेक्शन, और X belong to B, इंटरसेक्शन में क्या लगेगा, एंड लगेगा, और यूनियन में फर्स्ट वाले में और लगेगा, बस ऐसे ही करना सेम आपने। अब आपने X such that X belong to, अब हमने क्या प्रूव करना, B इंटरसेक्शन है, तो मैं इसको पहले लिखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड में, पहले लिखो या बाद में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्योंकि रिजल्ट तो वही मिलेगा मेरे को, इंटरसेक्शन का कॉमन ही आना उसमें, तो X belong to B and X belong to A, तो इसको क्या लिखता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ मैं X such that X belong to B intersection A equal to B intersection A. Right hand side is proof. Right hand side is proof. अब आता है नेक्स्ट इसमें एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में 3 सेट लेंगे हम, कम्यूटेटिव 2 लेते हैं और इसमें 3 सेट लेंगे। ये आपने लोअर क्लास में किया, 9th 10th में बताया गया है, अभी एसोसिएटिव लॉ का इस क्लासेस में, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, तब वही लॉ इसमें यूज कर रहा हूँ मैं इंटरसेक्शन और एंड में। तो ये जो प्रॉपर्टी क्वेश्चन है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी जब तक ये लॉ नहीं आएंगे आपको। तो मैंने इसमें लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B यूनियन C, राइट हैंड साइड प्रूव करूंगा मैं। तो X such that X belong to A, X belong to A union B union C, B union C। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो बन जाएगा ये हमारे पास X such that X belong to A यूनियन है तो करेगा, और ब्रैकेट में X belong to B और X belong to C, X belong to C और करली ब्रैकेट। देख लो वही लिखा है, X belong to A और X ब्रैकेट में X belong to B और X belong to C। अब आपने इसमें प्रूव क्या करना है, प्रूविंग देखो पहले हमें क्या चाहिए, A यूनियन B, तो मैं इसको इसके साथ लिखता हूँ, फर्स्ट के साथ सेकंड को। तो ये आ जाएगा हमारे पास X such that X belong to A
और x बिलोंग टू b। मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि मैं प्रूविंग ही देख रहा हूँ साथ साथ में। और x बिलोंग टू c, x बिलोंग टू c। तो इसको क्या लिखता हूँ मैं, ये क्लियर करते जाओ, फिर वही लिख रहा हूँ मैं, बस इसके साथ मैंने इसको लिख दिया। तो x बिलोंग टू a such that x belong to A union B और यूनियन C। तो ये क्या प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड A यूनियन B ब्रैकेट में यूनियन C। राइट हैंड साइड इज क्लियर। देखो ये चीजें बड़ी यूज होने वाली है बहुत नीचे थी। ये चीज यूज होती है क्योंकि बच्चे क्लियर नहीं करते, आपने क्लियर करनी है सारी चीजें, तब आपको पता लगेगा भी कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। क्लियर। अब मैं नेक्स्ट इसके लॉ कराऊंगा। देखो यूनियन और इंटरसेक्शन में है, अगर यूनियन है तो और आएगा, इंटरसेक्शन है तो एंड आएगा। अब नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। ये क्लियर करना है आपने, तभी आपको समझ आएंगे सारी। जब मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में तो इस प्रॉपर्टी की क्वेश्चन कराऊंगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज स्टेटमेंट इफ ए बी सी आर एनी थ्री सेट, इसमें थ्री सेट लेने पड़ते हैं हमें, देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हम मल्टीप्लाई करूंगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब मैं इसका भी फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो राइट प्रूव कर दूंगा। सारे क्वेश्चन वैसे ही बस हमें क्लियर करना है। x सच दैट x बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब मैंने इसको प्रूव करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। मेरे वो भी चलेगा वही जो आपको यूनियन इंटरसेक्शन में, यूनियन में और रहता है, इंटरसेक्शन में एंड रहता है। तो x सच दैट x बिलोंग टू ए, x बिलोंग टू ए यूनियन है तो क्या लगेगा, और ब्रैकेट में है ये दोनों चीजें, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो। x बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन C, तो मिल जाएगा x सच दैट x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B इंटरसेक्शन, तो क्या लगेगा एंड x बिलोंग टू C। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो x सच दैट x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B, इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। फिर एंड को वैसे लिखना मैंने अंदर, फिर बाद से इसको मल्टीप्लाई करना मैंने, x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू C, x बिलोंग टू C। तो इसको लिखता हूं मैं x such that x belong to, और ये तो क्या आएगा यूनियन B, ये फर्स्ट आएगा, एंड x belong to A यूनियन C। अब x such that x belong to A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, A यूनियन C। ऐसे में ये चीजें मैं अभी यूज करूंगा जब एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास x सच दैट, मैं क्लियर, तो बन गया A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, तो बन गया A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। राइट हैंड साइड इज प्रूव्ड। वैसे इसमें एंड आ जाएगा और ये यूनियन में और आ जाएगा, बस अंदर एंड हो जाएगा,
बीच में क्या आएगा, यूनियन आ जाएगा और आ जाएगा। सेम ऐसे इसका सेकंड पार्ट है। तो आपने इसको क्लियर करना है पहले, फिर अपने स्टार्ट करना है आपने सारी चीजें। क्लियर? अब नेक्स्ट इज डिमॉर्गन लॉज। डिमॉर्गन लॉज क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टेटमेंट भी आपको आनी चाहिए और ये रिजल्ट भी काफ़ी यूज़ होते हैं और चैप्टर में भी ये यूज़ होंगे, सभी चीज़ों की वैसे तो, पर ये भी यूज़ ज़्यादा हुआ है वैसे। तो प्रोबेबिलिटी वगैरह में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो आपको क्लियर होनी चाहिए। डिमॉर्गन लॉज स्टेटमेंट, इफ ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये हम ये क्वेश्चन का यूज़ भी करते हैं यूनिवर्सल सेट में। मैंने को बताया कॉम्प्लीमेंट ऑफ, तो हम यूनिवर्सल सेट पता होता है हमें यूनिवर्सल सेट लें। यूनिवर्सल सेट देन A first part A union B whole complement equal to A complement intersection B complement. Second part is A intersection B whole complement A complement union B complement. तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ आपका लेफ्ट हैंड साइड लिखने। लेफ्ट हैंड साइड इज A union B whole complement to X such that X belong to A union B whole complement, A union B whole complement। तो ये आ जाएगा हमारे पास X such that, जब मैं कॉम्प्लीमेंट को यहां से हटाऊंगा इस कॉम्प्लीमेंट को, तो ये बिलोंग टू का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू में। तो X डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B। इजी है, आपने क्लियर करना। देखो ये आगे भी यूज होती है चीजें, मैं बता रहा हूं आपको। तो ये डज नॉट बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या है, x डज नॉट बिलोंग टू a। अब यहाँ पर यूनियन है, वैसे और होता है बिलोंग टू में, पर यहाँ क्या है, डज नॉट बिलोंग हुए, तो और की जगह क्या लगूंगा यहाँ पर, एंड। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ एंड लगेगा, और x does not belong to B। x does not belong to A and x does not belong to B। बस यहाँ से और होता है, वो होता है belong to में, यहाँ does not belong है तो यूनियन की जगह end आएगा। यही इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर। तो इसको मैंने belong to में कन्वर्ट करना है, तो क्या है, A कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट आया तो ये does not belong में, अब मैं इसको belong में करूँ तो A कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, एंड x belong to B complement। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, x such that x belong to A complement and meaning intersection B complement। A complement, तो A complement intersection B complement। Right hand side is proved। Right hand side is proved। right hand side is proof। A complement intersection B complement equal to right hand side is proof। वैसे इसका सेकंड पार्ट है, देखो हम इसको कराता हूँ। देखो सेकंड पार्ट में हमने दोबारा अपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x। लेफ्ट हैंड साइड इज A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको लिखूंगा मैं x such that x belong to A intersection B whole complement। तो मैंने कहा था कॉम्प्लीमेंट उठाऊं तो ये किसमें साइन होना चाहिए, बिलोंग टू का, डज नॉट बिलोंग टू। ये बताया था मैंने, इसमें भी वैसे इसमें करना है, A इंटरसेक्शन B। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, x such that x does not belong to A इंटरसेक्शन किसमें चाहिए, डज नॉट बिलोंग टू होता है तो एंड लगेगा। अब इट डज नॉट बिलोंग टू है तो यहां लगेगा और, x डज नॉट बिलोंग टू B। अब मैं दोबारा फर्स्ट की तरह यहाँ बिलोंग टू, अब इसको बिलोंग टू में कन्वर्ट करना तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू A कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग टू B कॉम्प्लीमेंट। बन जाएगा x सच दैट x बिलोंग टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो बन गया, कौन सी साइड बन गया, राइट हैंड साइड A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन
राइट हैंड साइड इज प्रूफ। इजी होते हैं क्वेश्चन, पर उसको ध्यान लगाना पड़ता है क्वेश्चन के करके आपको, तब आपको ये क्लियर होंगी सारी चीजें। अब मैं आर्टिकल करा रहा हूँ, दो आर्टिकल हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। इफ A B are any two sets, then prove that B minus A equal to B intersection A complement। ये इंपॉर्टेंट है सबसे, क्योंकि यूज होता है काफी, तो इसको आपने क्लियर करना है। इसको मैं प्रूव करके बताऊंगा अभी आपको। तो मैं प्रूव करता हूँ पहले उसको। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली B माइनस A, तो इसको मैं लिखता हूँ मैं x सच दैट x belong to b minus a, b minus a, b minus a। तो इसमें करेंगे हम, जब हम इस रेड को लेंगे तो आप देखो इसको, x such that x belong to b and मैंने आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट में बताया था a माइनस बी में, बी एक्स बिलोंग टू बी एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। बी एक्स जो b को बिलोंग करेगा और x जो है a को बिलोंग नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x सच दैट x बिलोंग टू b एंड x, मैं बता रहा हूँ डज नॉट रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाए, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं यहां पर, तो ये बन जाएगा x such that x belong to b एंड क्या क्या इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो उसको लिखता हूं मैं, प्रूव हो गया हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, राइट हैंड साइड इज प्रूफ। अब ये आर्टिकल चलेगा सेकंड। देखो मैंने इंपॉर्टेंट है, बी माइनस ए को लिखता हूं बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर इसमें यूज करूंगा मैं, देखो अब मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, ये वाली दोनों पे एक पार्ट मैं करूंगा, एक आप करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट पार्ट करो मैं, a माइनस बी यूनियन सी। अभी मैंने बताया था आपको a माइनस बी को क्या लिखता हूं मैं, b माइनस ए को b इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये b है और a है, तो क्या है a इंटरसेक्शन b यूनियन c होल कॉम्प्लीमेंट। देख लो ये वाली चीज यूज किया भी मैंने समझाई आपको, तो इसको यूज कर रहा हूं मैं। तो जब मैं कॉम्प्लीमेंट को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनियन में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में सी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर हम, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको क्या लिखता हूं मैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन भी दोबारा पीछे हट गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये बी है और ए है, तो उसको लिखता हूं मैं ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, राइट हैंड साइड इज ए। ये रिजल्ट इससे कराऊं क्योंकि अभी मैं अब आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज कराऊंगा एनसीईआरटी बुक में, उसमें सारी चीजें यूज होंगी। क्लियर? एनसीईआरटी बुक की मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 10+1 सेट चैप्टर की। तो फर्स्ट सेकंड वैसे ही क्वेश्चन है इसमें जो पहले किए थे। अब मैं जो प्रॉपर्टी मैंने अभी समझाई है आपको, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन लॉ, वो चीज़ें यूज होगी इसमें।
क्लियर, आर्टिकल क्रॉस में दो। अब मेरे को ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो लेट ए बी एंड सी बी द sets such that A union B union C and A intersection B equal to A intersection C so that B equal to C, ये प्रूव करना है। तो देखो मेरे को यहाँ से क्लियर होता है क्वेश्चन, यहाँ से कोई हिंट नहीं मिला मेरे को, यहाँ से B इक्वल टू C प्रूव करना है। तो मैं इसको लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट मेरे को इंटरसेक्शन C से मल्टीप्लाई करना है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A यूनियन C इंटरसेक्शन C, दोनों साइड C से, फिर B से करूंगा तो प्रूव करना B इक्वल टू C। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको, ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये क्या बन जाएगा A यूनियन C इंटरसेक्शन। देखो यूनियन निकालेंगे हम तो हमारे पास क्या है, एलिमेंट आएंगे, इसका क्या रिजल्ट, इसका डायरेक्ट क्या बन गया हमारे पास। तो इसका रीजन दे सकते हैं हम यहाँ पर, ये रीजन बना ए यूनियन सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी। क्लियर है ना। तो यूनियन निकालेंगे तो ए और सी दोनों एलिमेंट आएंगे इसके, तो इंटरसेक्शन सी की तो है ही, इसके बाद तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। तो उसको लिखता हूं मैं, सी लिखता हूं। अब मैंने यूजिंग सेकंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी की जगह लिखता हूं मैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी। इसको नंबर मैंने थर्ड दे दिया। अब फ्रॉम फर्स्ट अब इसमें मैं लिखूंगा मैं ए यूनियन, अब बी से करूंगा इंटरसेक्शन में, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी करूंगा मैं इसको, मतलब तो ए इंटरसेक्शन बी, तो दोबारा वही रिजल्ट में देखो ए यूनियन बी, तो इसको क्या लिखता हूं मैं यहाँ पर, इसको लिखता हूं मैं, इस रिजल्ट को यहाँ पर लिखता हूं, इस रिजल्ट को मैं ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, तो इसको ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी को लिखता हूँ, बी लिखता हूँ मैं कि नहीं, यूनियन निकालेंगे तो यहाँ पर दोबारा चेक कर लो एक बार, ए यूनियन सी, तो इसको तो हम दोबारा करना पड़ेगा हमें, ए वाला बनेगा। क्लियर। तो ये वाली चीज क्या है हमारे पास, ये बन जाएगी बी, कौन सी, लेफ्ट एंड राइट, ये नहीं बनेंगे तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, यही वाली चीज आगे देखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, तो इसके ए के एलिमेंट भी है बी के भी है, जब मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा दोबारा बी है। क्लियर। तो अब यहां पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी ये तो बी है, सॉरी ये मेरे, ये तो बी है मेरे पास, इस साइड करूंगा तो ये आएगा मेरे पास बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, तो सी इंटरसेक्शन बी लिखो, कम्युनिटी लॉ बताया था मैंने आपको, कम्युनिटी लॉ क्या है, कम्युनिटी लॉ यूज किया मैंने इसमें,
ए यूनियन बी या सी इंटरसेक्शन बी, तो उसके रिश्तों में बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि आता है सी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है। ये आता है बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी, कॉम्यूटेटर लॉ। तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये देखो बी इंटरसेक्शन। देखो आप थर्ड में जाओ, यूजिंग थर्ड, तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी, तो बी इक्वल टू सी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। क्वेश्चन इजी होते हैं पर थोड़ा घुमा के आ रहे हैं, तो इसमें आपको इस क्वेश्चन को क्लियर करना है सबसे पहले। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रॉपर्टी वाला है, वो आप इजीली कर सकते हैं। इन शो दैट the following 4 condition are equivalent. A subset, first part A subset of B, second A minus B equal to 5, third A union B equal to B, और fourth A intersection B equal to A. तो A subset of B, every element of A is in B, तो उसको लिखते हैं A minus B equal to 5, सेकंड और थर्ड, वैसे थर्ड और फोर्थ हो जाएगा, सेकंड और थर्ड हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा, तो इस 4 ये क्या है, ऑल द 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। अब बता क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट ए इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो लेट, तो मैं लेट करता हूं, लेट एक्स बिलोंग टू सी माइनस बी। एक्स जो है सी माइनस बी को बिलोंग करता है। For all implies, तो क्या x belong to C, तो मैंने बताया था आपको माइनस हो गया था, and x does not belong to B। अभी लिखा था मैंने डिफरेंस ऑफ टू सेट, तो x belong to C and x does not belong to B। तो अभी मैंने बताया था आपको A is subset of B, ये गिवन दिया गया मेरे पास, गिवन, तो ए के सारे एलिमेंट बी के पास, तो यहां का लिखता हूं मैं x बिलोंग टू सी, x बिलोंग टू सी एंड x डज नॉट बिलोंग टू ए, डज नॉट बिलोंग टू ए इंप्लाइज। तो ये बन गया हमारे पास x बिलोंग टू सी, C minus A, x belong to C minus A, C minus A, तो C minus B is subset of, C minus B is subset of C minus A, C minus A, clear, C minus A, C minus A, hence प्रूव्ड। ये आपने प्रूव करना था इसको, क्लियर। क्लास 10+1 सेट्स, चैप्टर सेट्स, इसमें अब मैं आपको सम फंडामेंटल लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट लॉज स्टेटमेंट, इफ ए इज एनी सेट देन फर्स्ट पार्ट इज A union A equal to A, second part is A intersection A equal to A। एक पार्ट मैं करूंगा, एक आप करेंगे। जैसे मैंने यूनियन इंटरसेक्शन में लिखवाया था, यूनियन में क्या लिखता है, और लिखता है, और इंटरसेक्शन में क्या लिखता है, एंड लिखता है। बस वही सेम आपने इसमें यूज करना है, एंड और का यूज होगा। तो जो है फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूं आपको, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्रूव करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन ए, तो इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन ए, x belong to A union A, then x such that x belong to A union तो क्या लिखता है, और
बस और एंड में यूनियन होता तो क्या लगेगा, और लगेगा, इंटरसेक्शन होता है एंड लगेगा। और x बिलोंग टू ए, दोनों का हम कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ए मिलेगा, क्योंकि कभी भी सेट के अंदर टर्म तो रिपीट नहीं होती है। तो इसको क्या लिखता हूं मैं, लिखता हूं मैं x सच दैट x बिलोंग टू ए इक्वल टू ए, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। वैसे सेम इसमें क्या इंटरसेक्शन में एंड लग जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ भी इंटरसेक्शन, यहाँ एंड लग जाएगा। इंटरसेक्शन कॉमन निकालेंगे, दोनों सेट एक बराबर है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम वही आएगा, ए सेट ए। तो वैसे आपने सेकंड पार्ट करना। और नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी लॉ। ये क्या, इंडिपेंडेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ। इफ ए इज एनी सेट देन ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। फाई के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, पहले क्लियर करना आपने। तो मैंने इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या, ए यूनियन फाई इक्वल टू एक्स सच दैट x belong to A union phi। अब यूनियन तो क्या लगेगा, और लगेगा, तो मैं लिखा x such that x belong to A और x belong to phi। ये जो phi लिखा है इसका मीनिंग क्या है, कुछ भी नहीं हमारे पास। जो कमांड किया तो रिजल्ट क्या मिलेगा, A ही मिलेगा हमें। तो मैं इसको भी लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ x such that x belong to A equal to A, राइट हैंड साइड। बस सेम ऐसे इसमें इंटरसेक्शन में एंड होता है, सेम वही चीज होगी, इंटरसेक्शन में क्या लग जाएगा, एंड लग जाएगा। क्लियर।